वेलकम टू सारंग क्लासेस। बुजुर्गों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, बच्चों को प्यार। आप सभी मेरे इस वीडियो को प्यार से ध्यान लगाकर अंत तक सुनना और देखना है। मैथ यानी गणित जैसे विषय को लेकर नकारात्मक सोच आपकी हट जाएगी और आपको गणित विषय में रुचि पैदा होगी। आप में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो इसको सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, काफी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से बहुत डरते हैं। उनको मैथ विषय से बहुत डर लगता है। अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को मैथ का डर निकालने के लिए ये वीडियो जरूर दिखाएं। मैं आज आपके बच्चों के मन से मैथ का भूत निकालने आया हूं। चलिए इस विषय पर बात करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मैथ करना आता है या आपको मैथमेटिक्स गणित पढ़ना आता है, तो कमजोर बच्चे क्या कहेंगे? मैथ नहीं आता, बाकी विषय तो जरूर कर लेता हूं। ये सिर्फ आपके मन का डर है। मन में एक डर भय बैठ गया कि मेरे को मैथ नहीं आता, बस वहीं से फिर हम मैथ करना ही छोड़ देते हैं। मैथ से इतना डर लगता है कि एक बार किसी सम को करने बैठते हैं, कोई सवाल करने बैठते हैं, जब नहीं आता है तो फिर उसके बाद मैथ को हाथ ही नहीं लगाते हम और कोई विषय को लेके बैठ जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना मैथ के होती हो। मैथ घर में किचन से लेकर पूरे ब्रह्मांड, घर में किचन से लेकर पूरे ब्रह्मांड में मैथ ही मैथ है। चलिए मैं एक प्रश्न आपसे और करता हूं। घर में आपकी बूढ़ी दादी है, उसको मैथ आता है, मैं ये पूछूं तो आप क्या कहेंगे? दादी तो पढ़ी भी नहीं, मैथ कहां से आएगा? तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि दादी को भी मैथ आता है, हमारी मम्मी को भी मैथ आता है। एक दिन घर में आपके 3 मेहमान आ गए, आपके फ्रेंड आ गए। आपने दादी को बोला चाय बना दो, तो दादी ने तो पहले ये देखा कि आप कितने लोग हैं। कुल 4, 3 आपके दोस्त और एक आप। फिर चाय बनाई और आपको दे दी। अब देखिए, दादी को गिनती आती है। पहले तो उन्होंने आते ही देखा कि कितने लोगों की चाय बनानी है, तो यहाँ 4, ये गिनती आती है। फिर चाय बनाते समय कितना पानी डालना है वो अनुपात भी देखा गया। चाय पत्ती कितनी डालनी है, दूध कितना डालना है, ये पूरा अनुपात में रेशो लिया गया। तो क्या ये मैथ नहीं है? आपकी मम्मी जब आटा गूंथती है तो ये तो नहीं कि बाल्टी भर के पानी डाल देती है, उसमें भी आपका रेशो लिया जाता है कि आटे में कितना पानी डलेगा या उसमें नमक कितना मिलेगा, सब्जी में कितना नमक मसाला मिलेगा। आपके किचन में जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो वो सर्कल है, गोल है, ये मैथ है। चकला गोल है, बेलन गोल है, सिलेंडर है, बर्तन, पूरी ज्योमेट्री जो है आपके किचन में भरी पड़ी है। और अगर हम प्रकृति में देखते हैं, सूर्य चंद्रमा समय पर निकलते हैं, उपग्रह मंगलयान सभी तो मैथ की गणना से ही बनाए गए हैं। पहले मैथ से साइंस के साथ जुड़ करके मैथ की गणना की गई, फिर उल्टी गिनती शुरू होती है, देखो, और फिर वो सैटेलाइट जो है ऊपर चढ़ता है। हमारे हाथ में जो आज मोबाइल है पूरा मैथमेटिक्स है। अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है बच्चों, कोरोना, इसमें हमें कहा गया है सोशल डिस्टेंस, दूरी बनाए रखो। सैनिटाइज के लिए 20 सेकंड हाथ दो, 20 सेकंड, ये गणना है। 2 गज की दूरी। और इमरजेंसी, पूरी इमरजेंसी के अंदर मैथ है। 108 एम्बुलेंस को फोन करो, पुलिस को 100 नंबर पे डायल करो, यानी पूरी इमरजेंसी जहां होती है वहां भी मैथ होता है। आप वाहन ले लें और कोई रोड ले लें, कहीं भी अब जाएंगे, खाने पीने में, नहाने धोने में, डेली लाइफ के अंदर सुबह उठ करके शाम को सोते टाइम तक हम मैथ ही मैथ तो करते हैं। किसान अपनी फसल में 1 एकड़ में कितना बीज डालेगा, फिर दवाई कितनी डालेगा,
फिर एकड़ पर औसत भी लगाता है कि इसमें कितने क्विंटल या कितने मन गेहूं हुई। इस तरह आप दर्जी के पास जाते हैं तो ये कहता है कि आपके शर्ट के अंदर 2 मीटर कपड़ा लगेगा। इसी तरह दुकानदार के पास जाते हैं, मजदूर भी अपनी मजदूरी देखता है। तो सबको मैथ आता है, कोई भी बिना मैथ के इस दुनिया में है ही नहीं। प्यारे बच्चों, परमात्मा ने हमारे शरीर में पूरा मैथ भरा है। हमारा जो स्ट्रक्चर है शरीर का वो भी मैथ है। हाथों की उंगलियां ये कैलकुलेटर हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, ये हमारी सिमेट्री है जो मैथ के अंदर आती है कि सिमेट्री सिस्टम क्या होता है। और सिर के बाल अनंत का उदाहरण है, इन्फिनिटी का उदाहरण है। तो आप कैसे कह सकते हैं मुझे मैथ नहीं आता? इसलिए आज से पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ नहीं आता। एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है, हथौड़े से पहली चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा, दूसरी चोट मारी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बच्चों 20वीं चोट में वो पत्थर टूट गया। आप ये बताइए, क्या पहली चोट का कोई रोल था? पहली चोट का रोल नहीं था क्या? हाँ, पहली चोट से पत्थर कमजोर होने लगा, फिर दूसरी चोट से और कमजोर हुआ, फिर तीसरी से कमजोर हुआ और 20वीं चोट में जाकर के वो पत्थर टूट गया। तो इसी तरह लग जाइए पहली चोट से। मैथ आएगा, जरूर आएगा, बी पॉजिटिव। आप सिर्फ अपनी सोच को सकारात्मक करें। अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो याद शक्ति बढ़ेगी, आपके बाकी विषय भी आसानी से याद होंगे, क्योंकि मैथ जो है माइंड की खुराक है, दिमाग की खुराक है। पारस के पत्थर का नाम सुना होगा बच्चों आपने। कहते हैं कि उसके साथ लोहा रगड़ने से वो सोना बन जाता है। इसी तरह से आपका दिमाग बिना मैथ के एक मोटा चाकू है जिसे कुछ कटता नहीं। तो इसे जो मैथ है, मैथ रूपी पारस का जो पत्थर है उस पर घिसिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथ को पारस पत्थर मान लीजिए और अपने दिमाग को मोटा चाकू। अगर उसको मैथ को पढ़ेंगे आप तो ये दिमाग रूपी जो हमारा चाकू है ना, इतना तेज हो जाएगा जैसे चाकू दोनों साइड से तेज हो जाता है और फिर किसी साइड से डाल दें वो खरबूजे को काटेगा ही। तो इसी तरह से हमारा दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आप कुछ भी करेंगे आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, वैसे दिमाग की खुराक मैथ है। दिमाग को चलाने के लिए मैथ का अभ्यास करना होता है बच्चों, और ये बहुत जरूरी है। दिमाग को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? जिंदगी के अंदर ये मान के चलिए कि मैथ के बिना आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, आप किसी भी साइड में जाइए, आप बायोलॉजी लेंगे तो भी मैथ करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के बिना किसी भी कंपटीशन में आप नहीं बैठ सकते। कहीं भी जॉब करने जाएंगे आप तो 60% मैथ आता ही है। तो मैथ जरूरी तो है ही लाइफ के अंदर, और इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, हमें मैथ आता है, बस करना क्या है कि इसको अभ्यास में डालना है। अब ये होता है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, मैथ तो मेरे को नहीं आ रहा ना, तो आप इसके लिए अपने आप को कसूरवार न माने। कुछ कसूर आपका है, कुछ अध्यापक की जिम्मेवारी भी यहाँ है। वो कैसे है कि जो अध्यापक आपको मैथ पढ़ा रहा था, अब तक जितना भी आपने पढ़ा, उसमें अगर उस टीचर ने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया या पूरा कंसेप्ट समझाया नहीं, सिर्फ रट्टा लगवा दिया, तो आपका मैथ कमजोर हुआ। और भी कारण है, जैसे मैं ये कहता हूं कि मैथ रटने का विषय नहीं है। आपने भी रट्टा लगाने की कोशिश की, इसलिए मैथ में फेल रह गए। मैथ कभी रटना नहीं, इसको एंजॉय करना है। मैथ विद एंजॉय। सबसे अधिक कमजोर आप कब पढ़े? जब किसी टीचर ने क्लास में मैथ पढ़ाना शुरू किया। मान लो आज एक चैप्टर शुरू किया, आप अगले दिन एब्सेंट हो गए, फिर अगले दिन आप समझने बैठे तो आपकी वो कड़ी टूट गई। यानी आप मैथ की अगर कड़ी तोड़ देंगे तो फिर वो कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर एक कारण ये भी है कि आप समय नहीं दे पाते।
बच्चों मैथ के लिए 1 घंटा सिटिंग बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटा मैथ को डेली सिटिंग देते हैं, जैसा मैंने कहा कि खुराक है तो खुराक देना जरूरी, आज आपने खुराक नहीं दी तो आपका माइंड उस चीज को नहीं लेगा। मैथ को आपने प्रैक्टिकली नहीं किया, प्रैक्टिकल करके देखें, उसको खेल में लेके देखें, ठीक है ना। आप जैसे लूडो खेलते हैं, आप जैसे कोई क्विज खेलते हैं और सुडोकू अगर खेलते हैं तो आपका जो है वो मैथ अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सकारात्मक सोच बनाइए। बस आज से मैथ का भय, जो मैथ नहीं आता उसको निकाल दीजिए। बस मैथ माइंड बनाने की सोचिए। मैं अगले वीडियो में मैथ में आप कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे इसकी ट्रिक दूंगा, बताऊंगा मैथ कैसे करना है, ये भी बताऊंगा कि मैथ में पढ़ने की रुचि आपकी कैसे बने। अभी तो आप बोर होते हो, मैथ पढ़ना नहीं चाहते। खेल खेल में मैथ कैसे करें, बस मन की कायरता निकाल दीजिए। आज से मैं आपके साथ, आपको मैथ आता है सिर्फ ये बोलेंगे आज के बाद कि मेरे को मैथ आता है, आता है, आता है। जल्दी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपकी लाइफ चेंज के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। और सभी पेरेंट्स, अभिभावकों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए मैथ के लिए। मैथ कोई हार्ड विषय नहीं है, सिर्फ एक हवा बना हुआ है, भूत बना हुआ है, दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे ज्यादा नंबर भी मैथ में ही आते हैं। तो अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।